दोस्तों, ज्योमेट्री गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ज्योमेट्री जिससे बच्चों को डर लगता है, और ये ज्योमेट्री जो है ऑनवर्ड्स 5th क्लास मैथ के सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, इस ज्योमेट्री के बेस को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप जायसवाल, आपका स्वागत है सुपर एंजल्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ज्योमेट्री के अंदर भी हम जो आज बात करने वाले हैं वो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम त्रिभुज से। त्रिभुज हमारा आज का मेन टॉपिक है। त्रिभुज बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, जिसको आप इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं, ट्राइंगल। और एक और नाम होता है इसका त्रिकोण। त्रिभुज, तीन भुजा, ट्राइंगल, और इसको त्रिकोण भी कहीं कहीं पर लिख दिया जाता है, त्रिकोण। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल जिसमें 3 एंगल होते हैं, हिंदी में त्रिकोण, और कॉमन इसका जो नाम होता है, जो ज्यादा ट्रेंड में बोला जाता है, वो होता है त्रिभुज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यही बात करेंगे त्रिभुज है क्या। पहला क्वेश्चन ही हमारा ये बनता है, व्हाट इज अ ट्राइंगल। त्रिभुज क्या है, व्हाट इज अ ट्राइंगल। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही उठता है हमारे सामने। ट्राइंगल है क्या, व्हाट इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल है क्या, त्रिभुज है क्या। ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन हम लिखेंगे, a closed polygon। वैसे पॉलीगन क्लोज्ड ही होता है, बहुभुज। a closed polygon having minimum 3 sides, having minimum 3 sides and 3 angles। जी, ये आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हम मान के चल सकते हैं। त्रिभुज है क्या, एक क्लोज्ड पॉलीगन है, बहुभुज है, एक बंद आकृति है, ये कह सकते हैं, जिसकी कम से कम 3 भुजाएं होती है और 3 ही एंगल होते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ट्राइंगल। जैसे हम कुछ शेप लेके चलते हैं, ये देखिए पहले वाली शेप देखिए, ये देखिए, इसमें एक भुजा ये हो गई, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, 3 स्ट्रेट लाइन होगी। कहने का मतलब ये है। आप किसी और को एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा अलग तरीके की शेप बना लेते हैं। ये देख लीजिए, इसमें भी क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, और ये क्लोज है, कहीं से भी ये फिगर खुला हुआ नहीं है, ये बंद आकृति है। एक और देख लीजिए, ये देखिए, इस तरीके से आपने बुक्स में बहुत बार देखे होंगे इस तरह की शेप्स। ये देखिए, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ऐसे अलग अलग आपको 3 भुजाएं दिखाई देती हैं। तो डेफिनेशन को चेक कर सकते हैं। क्लोज्ड पॉलीगन है, क्लोज है बिल्कुल, कहीं से खुली हुई नहीं है। मिनिमम 3 साइड्स है, इनकी तो मैक्सिमम भी 3 साइड्स है। ट्रायंगल की मिनिमम और मैक्सिमम साइड्स इक्वली कहेंगे। तो ये पहला पॉइंट है दोस्तों कि ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल दिखती कैसी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ट्रायंगल के भाग क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम दूसरी चीज के बारे में बात करें, अगली बात करें, त्रिभुज के भाग क्या क्या है। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल पूछे तो अगर हमारे से, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल हमारे से अगर कहे कि त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती है, त्रिभुज के भाग क्या क्या हो सकते हैं, त्रिभुज के अंश क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हम बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखो बेटा ध्यान से दोस्तों, छात्रों देखो, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। सपोज करो मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, कोई भी हमारे पास, ये ट्रायंगल बन गया। आप कोई और भी ट्रायंगल ले सकते हैं, मैं एक और ले लेता हूं। चलो एक ट्रायंगल इधर ले लेता हूं आपके सामने। ये 2 ट्रायंगल्स हमारे सामने हैं। ट्रायंगल में सबसे पहले देखो 3 साइडें होती हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे 3 साइड्स होती है ट्रायंगल के अंदर। साइड्स का मतलब होता है स्ट्रेट लाइंस। साइड किसको कहेंगे ट्रायंगल में, जो स्ट्रेट लाइंस होगी। फिर ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए बोलते हैं शीर्ष बिंदु, बोलते हैं इनको शीर्ष बिंदु। इसको भुजा बोलते हैं, भुजा। आर्म भी बोल देते हैं कई पर साइड्स को। और हमारे 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर, 3 एंगल्स, 3 कोण होते हैं। सब कुछ 3 3 है। 3 भुजाएं
तीन आर्म्स कह लो, भुजाएं कह लीजिए, साइड कह लीजिए, तीन वर्टिसेस होते हैं या शीर्ष बिंदु बोल लीजिए, और तीन एंगल होते हैं। ये बेसिक सी चीजें त्रिभुज के अंदर होती है। कहां पर होती है ये देखिए, पहले तीन भुजाएं और तीन शीर्ष। पहले शीर्ष को चेक करते हैं, शीर्ष क्या होते हैं। देखो जहां पर दो भुजाएं मिलती है, एक ये पॉइंट, दूसरे वाला ये पॉइंट, तीसरे वाला ये पॉइंट, जहां पर त्रिभुज की भुजाएं मिलती हैं उनको शीर्ष बिंदु कहते हैं। इसको शीर्ष बिंदु ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं। इस त्रिभुज में भी देख लीजिए आप, इसमें भी तीन शीर्ष बिंदु है, इसको कुछ और नाम दे सकते हैं, इसको पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू नाम दे देते हैं, और इसको आर नाम दे देते हैं। लेकिन शीर्ष त्रिभुज के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर ओनली 3 वर्टिसेस होते हैं। ये क्लियर? अब 3 वर्टिसेस है तो 3 साइड्स होगी। क्यों? अब इनको मिलाएंगे, ए और बी को मिलाया, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि साइड क्या होती है, भुजा क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो देखो इनको जब हमने ज्वाइन किया तो एक भुजा निकल के आ गई हमारी, इस भुजा का नाम हो गया ए बी, पहली भुजा ए बी। फिर हमने बी और सी को मिलाया तो हमारी भुजा नंबर 2, और फिर ए और सी को या सी और ए को मिलाया तो भुजा नंबर 3, 1 2 3। 3 साइड्स होती है जो हमने लिखा है, 3 वर्टिसेस होते हैं। तीसरा पॉइंट है 3 कोण भी होते हैं त्रिभुज के अंदर, एंगल होते हैं 3 एंगल, 3 एंगल्स होते हैं। अब सॉरी, एंगल्स बनते कैसे हैं? एंगल्स आपको पता ही, आपने पढ़ा हुआ है। एंगल जब एक किसी पॉइंट से दो स्ट्रेट लाइन या कैसी भी लाइन अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, 2 रेज, तो वहां पर एंगल क्रिएट होता है। तो अब अगर त्रिभुज में थोड़ा फोकस करें, ये देखिए ए पॉइंट से एक लाइन ए सी की तरफ गई, एक बी की तरफ गई, तो पहला एंगल तो ये आपका क्रिएट हो गया, इसको एंगल ए बोल सकते हो। दूसरी ट्रायंगल में देखो, दूसरा एंगल देखो, बी से एक लाइन ए की तरफ जाती है, एक लाइन सी की तरफ जाती है, तो ये देखिए दूसरा एंगल क्रिएट हो गया आपका। फिर सी से एक लाइन ए की तरफ जाती है, एक बी की तरफ जाती है, तो ये तीसरा एंगल क्रिएट हो गया। त्रिभुज के अंदर 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स, ये हमारा जो इसके पार्ट्स होते हैं इसकी काउंटिंग आती है। इसमें देख लीजिए एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, ये 3 हमारे एंगल हो गए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो नोट दिस इंफॉर्मेशन, 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स। त्रिभुज के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, त्रिभुज के पार्ट्स आपने पढ़ लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने टाइप की होती है, कितनी टाइप्स की ट्रायंगल्स हमारी होती है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। आप इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ये बेसिक नॉलेज आपको बहुत आगे ले जाएगा। त्रिभुज की जो आगे फ्यूचर की प्रॉपर्टीज है उनको समझने में आपकी हेल्प करेगा। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, जो है काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने टाइप की होती है, कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्या हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से देखने की चीज है बच्चों। त्रिभुज को क्लासिफाई करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। हम साइड्स के बेस पे भी ट्रायंगल को डिसाइड करते हैं। और दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। कहने का मतलब हम साइड को देखकर भी बता सकते हैं, त्रिभुज का नाम रख सकते हैं, त्रिभुज कौन सा है, और उसके एंगल को, उसके कोण को देख के, कोण का मेजरमेंट देख के भी हम बता सकते हैं कि त्रिभुज का नाम क्या है। तो हम पहले बात करते हैं साइड्स के बेस पे ट्रायंगल्स कैसी कैसी होती है। साइड्स के बेस पे, तो साइड के बेस पे पहला जो ट्रायंगल होता है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। अब इसको समबाहु क्यों बोलते हैं, सम मैंने समान, बाहु मैंने भुजाएं।
जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। किसकी भुजाएं? त्रिभुज की। अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसको समबाहु कहेंगे। जैसे ये आपकी ट्रायंगल की वर्टेक्स ए, ये ए बी भुजा है, ये ए सी भुजा है, ये बी सी भुजा है। अगर हम कहें कि इस साइड का माप 6 सेंटीमीटर है, इस साइड का भी माप 6 सेंटीमीटर है और इस साइड का भी माप 6 सेंटीमीटर है, तीनों साइड्स का माप अगर इक्वल होगा, तीनों साइड्स का मेजरमेंट अगर इक्वल होगा तो हम उस ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज बोलेंगे या इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। फिर सुन लीजिए, तीनों साइड्स का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए, इसको आप इस तरीके से फिगर बना सकते हैं। ऐसे आपके सामने फिगर मिलेगा, आपको ट्रायंगल मिल जाएगा ए बी सी और तीनों साइड्स के ऊपर सेम ये साइन मिलेगा, आपको सिंगल क्रॉस मिलेगा, कट मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि तीनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ये जो साइन दिखाई देता है सेम, ये इक्वल शो करता है। और यहाँ पर आपको मेजरमेंट दे दिया है, यहाँ पर आपको ये साइन दे दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज आपकी इक्विलेटरल है। साइड कुछ भी हो सकता है माप, ये भी 8 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 8 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, लेकिन तीनों साइड्स का मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल होगा। ये है पहली टाइप। अब बात करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड त्रिभुज क्या होती है हमारी? सेकंड होती है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलेंगे इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु, सम मैंने बराबर है, द्वि मैंने दो, बाहु मैंने भुजाएं। ऐसा ट्रायंगल जिसकी केवल दो साइड्स इक्वल हो और तीसरी साइड उनसे अलग हो मेजरमेंट में। कैसे? ये देख लीजिए, ट्रायंगल मैं आपके सामने ऐसे बना देता हूं, एक ट्रायंगल, ये देख लीजिए। इस ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं फिर से, एबीसी ट्रायंगल मान लिया, ये हमारे सामने है। सपोज करो ये वाला साइड है आपका 6 सेंटीमीटर और ये वाला साइड भी है आपका 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये वाला साइड आपका मान लिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स है, लेकिन उनमें से केवल 2 साइड इक्वल माप मेजरमेंट की है। एक साइड का माप, तीसरी साइड का जो मेजरमेंट है वो दोनों साइड से डिफरेंट है। अब जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती है उसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कुछ इस तरीके से बना सकते हो आप, इस तरीके से बन सकता है। ये वाला देखिए, ये देखिए, सपोज करो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ये भी आपका हो गया 8 सेंटीमीटर और ये वाला आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर से सपोज करो तो ये वाली देखो 1 2 3 साइड, इसमें से 2 साइड से आपकी इक्वल है, तीसरी साइड दोनों से अलग है, उसका मेजरमेंट अलग है। तो इस त्रिभुज को हम क्या नाम देंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, हमारा जो तीसरा जो टाइप होता है ट्रायंगल का, वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या नाम होता है? विषमबाहु। इंग्लिश में नाम होता है स्केलिन। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, डोंट वरी, दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूं। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन, स्केलिन, विषमबाहु। विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों ही भुजाएं, तीनों की तीनों साइड्स जो है बिल्कुल अलग मेजरमेंट की हो। जैसे आपको दिखाते हैं, एक ये साइड है, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है। आप इनकी नेमिंग कर सकते हो, ये P वर्टेक्स, ये Q वर्टेक्स, ये R वर्टेक्स। अगर ये वाली साइड है मान लिया 5 सेंटीमीटर, ये वाली आपकी साइड है 7 सेंटीमीटर और ये वाली आपकी साइड है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसका मेजरमेंट 5, इसका 7 सेंटीमीटर, इसका 10। तीन साइड, तीनों का मेजरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, तीनों का मेजरमेंट बिल्कुल अलग अलग है। तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के अकॉर्डिंग 3 तरह की ट्रायंगल मैंने बताई आपको। पहली समबाहु, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। दूसरी मैंने बताई
विद समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती है, ये दो हो सकती है, ये दो हो सकती है, या कोई ये दो इक्वल हो सकती है। तीन में से कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स मस्ट बी इक्वल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड जो टाइप हमने पढ़ा दैट इज स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन मींस हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों की तीनों साइड्स का माप, मेजरमेंट्स ऑफ ऑल थ्री साइड्स बिल्कुल डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। ये देखिए 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट की। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अभी हमने साइड्स के बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है ट्रायंगल्स का। अब हमने बोर्ड में पहले आपको बताया है कि ट्रायंगल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से होता है, पहला साइड्स के बेस से और दूसरा एंगल्स के बेस से। एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या नाम हो सकते हैं, जैसे आपका स्कूल में नाम कुछ और होता है और घर पे आपका निकनेम कुछ और हो सकता है, ऐसे ही साइड्स के बेस पर ट्रायंगल्स के नाम कुछ और होते हैं। और अगर हम कोण को देखेंगे, अगर हम एंगल को देखेंगे तो एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का क्या नाम होगा, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर तो आपसे दोनों तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इसके बारे में आपको एंगल्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एंगल कौन कौन से हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, और तीसरा हमारा होगा राइट एंगल समकोण। त्रिभुज में तीन ही तरह के हमें कोण पढ़ने हैं। कौन कौन से अभी आपको दिखाते हैं। पहला टाइप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, हमने अभी पढ़ी थी समबाहु त्रिभुज। देखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो। एक्यूट मतलब लेस देन 90। अगर 90 डिग्री से कम होंगे सभी कोण तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। सपोज करो ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री का है और तीसरा एंगल भी 60 डिग्री का है। तो देखिए तीनों एंगल जो है 90 से कम है, तीनों एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, यानी कि जो हाईएस्ट एंगल है ट्रायंगल का वो एक्यूट है। तो इस ट्रायंगल का नाम लिख देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका क्या नाम रख दिया जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्यों इसका नाम एक्यूट एंगल क्यों है, हम ये देखेंगे कि त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल किस मेजरमेंट का है, तो इसमें सबसे बड़ा एंगल 60 डिग्री का है, इसलिए इसका नाम एक्यूट एंगल है। और देखिए सपोज करो आपके पास ट्रायंगल है आपकी बार ये वाला, अब की बार हमें साइड से कोई लेना देना नहीं, हमें एंगल से मतलब है। सपोज करो ये एंगल आपका है 75 डिग्री, ये आपका एंगल है 35 डिग्री, तो टोटल हो गया इसका 110 और आपका ये एंगल आपका 70 डिग्री। अब देखिए अब इस ट्रायंगल में बताना है एंगल के अकॉर्डिंग इसका नाम बताइए, इसका नाम बताना हमें। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा एंगल कितने मेजरमेंट का है, सबसे बड़े एंगल का मेजरमेंट है 75 डिग्री, और 75 डिग्री जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल का नाम भी फिर से क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एंगल 75 डिग्री है। एक और देख लीजिए ट्रायंगल में से का ऐसा ही कुछ भी हो सकता है मेजरमेंट। ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 80 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री। अब इसमें देख लीजिए इस ट्रायंगल का हाईएस्ट एंगल कितने डिग्री का है, हाईएस्ट एंगल सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 80 डिग्री, और 80 डिग्री क्या है एक्यूट एंगल। तो इस ट्रायंगल को भी क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वेरी क्लियर, वेरी इजी, क्लियर तो हो ही जाएगा। तो पहला जो टाइप है एंगल के बेस पे जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसका हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं एंगल का। दूसरा हमारा टाइप है भैया ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखिए अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगी तो कब होगी, ये एंगल होगा आपका 20 डिग्री, सपोज कीजिए ये आपका हो गया 40 डिग्री, तो ये आपका हो गया 120 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में
एक एंगल की वैल्यू है 20 डिग्री, दूसरे की है 40 डिग्री, थर्ड एंगल की वैल्यू है 120 डिग्री। अब जो 120 डिग्री एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। अगर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कोई एंगल होता है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज, अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस ट्रायंगल की जो हाईएस्ट वैल्यू है एंगल की वो 120 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक एंगल ऑब्ट्यूज है। ये हो गया आपके सामने। और देख लीजिए कोई, सपोज करो आपके सामने एक और ट्रायंगल है, ये वाला देख लीजिए। ये ट्रायंगल और हमने ले लिया, ये आपका हो गया पूरा 100 डिग्री का एंगल होता है, या 105 का हो गया, ये आपका 25 डिग्री का एंगल होता है, और ये आपका 50 डिग्री का एंगल होता है। ये देखिए, अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला एंगल कितना है? 105। 105 क्या है? 90 डिग्री और 180 के बीच में है 105। तो जो 90 डिग्री और 180 के बीच का एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस ट्रायंगल का फिर से नाम क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या नाम हो गया इसका? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो दो टाइप अभी तक हमने पढ़ ली है, पहली एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और हमारी जो तीसरी टाइप एंगल के बेस पे बचती है उसका नाम है, जो सबसे फेमस है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तीसरी जो टाइप है वो क्या है? समकोण त्रिभुज। ये तो बड़ा सिंपल सा है, समकोण त्रिभुज है, बड़ा सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है। नाम होगा इंग्लिश में राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का जरूर मिलेगा, दो तो हो नहीं सकते। ये देखिए मैंने पहले भी बता रहा, इसमें एल शेप बनेगी, एल। ये वाला देखिए, जहां पर एल शेप बनेगी, ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, ये वाला हो गया आपका सपोज करो 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। तीनों का टोटल 180 होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देख लो बच्चों, एक एंगल जो सबसे बड़े वाला एंगल है वो 90 डिग्री है, और जब जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल है, ट्रायंगल ये के अंदर है, तो इस ट्रायंगल का नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है वो 100 से पूरा 90 डिग्री है, कंप्लीट 90 डिग्री है। 90 से कम होता है एक्यूट एंगल, 90 से ज्यादा होता है और 180 के बीच में होता है ऑब्ट्यूज एंगल, और आपका कंप्लीट राइट एंगल 90 डिग्री। ये देखिए ऐसे भी हो सकती है आपका शेप इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए, ये खाली ऐसे भी करके दे सकता है, ये आपको एल बना के दे सकता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये क्या होता है? 90 डिग्री। अगर खाली ये एंगल दे, दो एंगल ना भी दे, एल की शेप बनती है और यहाँ पे 90 लिख देता है, तो इससे भी काम चल जाएगा। जब इसमें एक एंगल 90 का हो गया है तो और बाकी एंगल तो एक्यूट होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या है? एक एंगल 90 का होता है और दो एक्यूट होते हैं, एक राइट एंगल होता है, दो एक्यूट होते हैं। अब देखिए ये 90 हो गया तो ये आपका शायद ये 50 हो सकता है, ये 40 हो सकता है। तो देखो 50 और 40 दो एंगल क्या हो गए इसमें? एक्यूट हो गए, एक हो गया राइट। लेकिन हमें तो सबसे बड़े वाला एंगल चूज करना है, और सबसे बड़ा एंगल क्या होता है? सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। चेक करो। ओके दोस्तों, अब इसके बाद दो छोटी छोटी बातें और है, उनके बारे में और पढ़ लेते हैं हम। छोटी छोटी बातें, 5 मिनट और लगेगी, थोड़ा पेशेंस रखें। 5 मिनट में आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, कुछ बेनिफिट ही होगा। नहीं तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा 5 मिनट के लिए। तो मैं आपको अभी बता देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो भी आप ध्यान से देखें। इतनी देर और वेट करेंगे आप, 5 मिनट का वीडियो और होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा आएगा, नॉलेज बढ़ेगा आपका। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात तो क्या है,
हम कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या वो ट्रायंगल होता भी है क्या सच में? सपोज करो मैंने ये आपके सामने ट्रायंगल बना दिया, ये आपके सामने ट्रायंगल बना दिया मैंने, एक ट्रायंगल बना दिया, और इस ट्रायंगल की ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। दूसरे वाला मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना दिया ये वाला, इसकी एक साइड है 7 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर, एक 11 सेंटीमीटर। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल और ये बना दिया, इसकी एक साइड है आपकी 3 सेंटीमीटर, दूसरी 4 सेंटीमीटर, तीसरी 5 सेंटीमीटर। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल और बना दिया, सपोज करो ये वाला ट्रायंगल बना देता हूं आपके सामने, इसकी एक साइड है 2 सेंटीमीटर, एक साइड है 6 सेंटीमीटर, एक साइड है 7 सेंटीमीटर। तो देखने में तो ये ट्रायंगल है, लेकिन क्या अगर हम बनाए, जब अपने हाथ से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है बननी? तो ट्रायंगल किस कंडीशन में ट्रायंगल बनना पॉसिबल होता है ये आपको मैं बताता हूं, और ध्यान रखना। देखिए जैसे ये वर्टेक्स ए हो गया, ये आपका वर्टेक्स बी हो गया, ये वर्टेक्स सी हो गया, इस ट्रायंगल को मान लेते हैं पी क्यू आर, इसको मान लेते हैं एक्स वर्टेक्स, इसको वाई, इसको जेड, इसको फिर से ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ट्रायंगल बनेगा कैसे, ट्रायंगल बनने की कंडीशन होती क्या है, ये हमें ध्यान देना है दोस्तों। देखिए कैसे, किन्हीं भी दो साइड्स का टोटल तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। देखो जैसे ये पहली साइड है ए बी, दूसरी साइड है बी सी ए सी। अब देखिए अगर मैं ए बी और ए सी को जोड़ूं तो इनका टोटल जो है वो तीसरी साइड बच गई आपकी बी सी से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्या बताया मैंने, किन्हीं भी दो साइड्स का टोटल करो, दो साइड्स का टोटल तीसरी साइड के मेजरमेंट से ज्यादा आना चाहिए। जैसे पहली साइड 5 सेंटीमीटर थी, दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर थी, इन दोनों का टोटल 11 आता है, और तीसरी साइड क्या है बीसी, ये 9 सेंटीमीटर है। तो देखो दो साइड्स का टोटल थर्ड साइड से ज्यादा आता है, तो ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। ये ट्रायंगल बन जाएगा, जब हम बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा अधूरा छूट जाएगा कि हम ट्रायंगल बनाएंगे, सॉरी, अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे और ऐसे साइड मिले ना, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और ट्राई करते हैं। इसमें देखिए कोई भी दो साइड ले लेते हैं, अब की बार पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू को और पी आर को ऐड करते हैं, तो पी क्यू और पी आर का टोटल क्यू आर से बड़ा होना चाहिए। पी क्यू कितना है आपका, पी क्यू 11, पी आर 10 और क्यू आर कितना है 7, इनका टोटल कितना हुआ 21। देखिए 21 जो है 7 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब तभी तो ये पॉसिबल हुआ, ट्रायंगल बन गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट ट्रायंगल में देखते हैं। अब की बार ये वाली साइड लेते हैं, एक साइड 4 है, दूसरे वाली 5 है, इन दोनों का टोटल 3 से ज्यादा आना चाहिए। क्या 3 से ज्यादा है, बिल्कुल 9 इनका टोटल होता है, 3 से तो ज्यादा ही है, तो ये भी ट्रायंगल पॉसिबल हुआ। अब इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, एक कोई भी देखो, इसमें हम तीनों साइड करने की कोशिश करते हैं। एक साइड है 2, दूसरी साइड है 7, इनका टोटल ज्यादा आना चाहिए 6 से, इनका टोटल हुआ 9। देखिए 6 से ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो बात हमारी बिल्कुल ठीक है। दो साइड्स का टोटल जो है वो तीसरी साइड के ज्यादा है, से ज्यादा है। अब आगे चेक करते हैं, इन दो साइड्स को चेक करते हैं, 7 और 6 को, 7 + 6 इनका टोटल आना चाहिए 2 से ज्यादा। तो देखिए 7 + 6 13, 2 से ज्यादा है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखते हैं थर्ड। अब देखो 2 + 6 का टोटल जो है 7 से ज्यादा आना चाहिए, इनका टोटल 8 आया, ये देखिए 7 से ज्यादा है। यानी कि क्या बताया मैंने, कोई भी दो साइड का टोटल करेंगे वो तीसरी साइड से ज्यादा होगा तो ही ट्रायंगल पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा। एक मैं आपको एग्जांपल लेके ही दिखा देता हूं। मान लिया आपके सामने एक साइड है आपकी ये 8 और ये है 2 और ये है 5,
ये अगर किसी ट्रायंगल की साइड है, क्या ये ट्रायंगल ठीक है? देखते हैं, चेक करते हैं। 2 + 8 वो आपका 10 और 10 5 से ज्यादा है, बिल्कुल ये यहां तक तो ठीक चला है, बिल्कुल 5 इससे ज्यादा है। अभी देखिए 2 + 5 क्या 8 से ज्यादा है? ये देखिए 7 8, ये यहां पे मामला गड़बड़ हो गया हमारा। ये दो साइड तो हमारी इक्वल ठीक थी, 2 + 8 10 5 से ज्यादा है, लेकिन जब हम इसको जोड़ते हैं 5 + 2 7, 5 + 2 7, दो साइड्स का टोटल तीसरी साइड से ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो ये देखने में ट्रायंगल है, लेकिन अगर जब इसको बनाएंगे तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये ऐसे बनेगी, यानी कि ये तीसरी साइड टच नहीं कर पाएगी किसी ना किसी तरीके से। तो ये जो साइड, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। रिपीट कर लीजिए, लास्ट टाइम बताता हूं, ट्रायंगल कब पॉसिबल होगा बनने के लिए, कब ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी है कि फॉर्म हो जाएगा, जब कोई भी दो साइड्स का टोटल तीसरी साइड के माप से ज्यादा होगा। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो पॉज कर करके देख लीजिएगा। 1 मिनट का लास्ट पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं कि त्रिभुज की साइड और कोण में क्या संबंध होता है। मैं आपको ये भी बता देता हूं, त्रिभुज की साइड और कोण में क्या संबंध होता है। ये जो पॉइंट मैं बताऊंगा, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं 7th 8th क्लास में, क्वेश्चन सोल्व करने आएंगे आपको बताने पड़ेंगे। तो अब हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रायंगल की ले ली है, तो हम क्या करेंगे, एक लास्ट पॉइंट हमारा है वो आपको सोल्व कर लेना है, वो भी समझ लेना है, ताकि आप बेसिक इंफॉर्मेशन को यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर पाए। क्या है देखिए, कोई बात नहीं, यह हमारा आज का लास्ट पॉइंट क्या है, भुजा और कोण का संबंध। भुजा व कोण का संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, भुजा व कोण का संबंध। जो बच्चे वीडियो को बंद करके भाग चुके हैं छोड़ के, वो इससे वंचित रह जाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना चाहिए। पता नहीं टीचर कल क्या बात आपको काम की बता दे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैंने बनाई समबाहु त्रिभुज। ये देखिए, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। सेम ट्रायंगल को मैं यहां पर भी बना लेता हूं। देखिए दोस्तों, अब देखिए तीनों भुजा बराबर है, तीनों साइड बराबर है, तो देखो तीनों एंगल भी बराबर होंगे, बिल्कुल ये पक्की बात है। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होंगी तो तीनों एंगल बराबर होंगे, और तीनों एंगल बराबर है। क्यों? भुजा और कोण का संबंध यही है, तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर। फिर से बताता हूं, तीनों साइड अगर ट्रायंगल की बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये तीनों कोण बराबर हो गए हमारे। अब ये देखो, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अब इस त्रिभुज को यहां पे देखते हैं, ये भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन मान लिया ये आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाती है त्रिभुज। अब देखिए ध्यान से, दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा अलग है। अब हम एंगल की वैल्यू कैसे बताएंगे बेटा, देखो ध्यान से, हमें ध्यान देना चाहिए। ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। अगर मान लिया सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। मान लिया ये कोण हमारा 70 डिग्री का है, सबसे बड़ी भुजा उसके सामने सबसे बड़ा कोण। अब ये दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों कोण सेम आएंगे हमारे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 55 ये हो जाएगा और 55 ये हो जाएगा। यानी कि यहां से एक बात समझ में आ गई, अगर सबसे बड़ी साइड है तो उसके सामने सबसे बड़ा कोण होगा, और सबसे छोटी साइड के सामने सबसे छोटा कोण होगा। अभी थोड़ा क्लियर और इस चित्र, इस ट्रायंगल से होगा। देखिए इसको, देखिए ये सब कुछ क्लियर करके दिखाएगा आपको। ये पॉइंट देखिए, इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी ट्रायंगल। एबीसी ट्रायंगल है, ये साइड आपकी है 4 सेंटीमीटर, ये आपकी है
8 सेंटीमीटर और ये आपकी 9 सेंटीमीटर सपोज करो। अब दोस्तों देखो ध्यान से, ये साइड 4 सेंटीमीटर सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी साइड के सामने इसके सामने कोण है सी, ये सबसे छोटा कोण है। मान लिया मैं इसको मान लेता हूं 50 डिग्री मान लेता हूं, ये आपका 50 डिग्री हो गया, सॉरी 30 डिग्री मान लेता हूं, ये आपका 30 डिग्री है। अब देखिए ये सबसे बड़ी साइड है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर के सामने सबसे बड़ा एंगल होगा आपका, इसको मैं मान लेता हूं 100 डिग्री सपोज करो। और ये बीच वाली साइड है, तो इसके सामने वाला एंगल होगा, बीच की वैल्यू 30 और 100 के बीच की वैल्यू मान ली हमने 50 डिग्री। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने सबसे बड़ी भुजा है, तो इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा AC और सबसे बड़ा कोण AC के सामने एंगल B, सबसे छोटा कोण एंगल C, सबसे छोटी साइड इसके सामने AB। एक पॉइंट रिपीट करो, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है और सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा होती है। इसको वाइस वर्सा करके पढ़ो, रिवर्स करके पढ़ो, सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे छोटा कोण होता है और सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण होता है। ये भुजा और कोण के बीच में रिलेशन है, इसको याद करके रखना है। और ये तो एक नंबर आपको सुनाता ही आता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री टोटल होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये थी आज की त्रिभुज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। आई होप, मुझे पक्का यकीन है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों को समझ में आ ही जाता है, क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूं। आप भी दिल से सीखने की कोशिश कीजिए। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप एंजॉय कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।